Assalamu alaikum, good day, good morning, good afternoon, good evening ladies and gentlemen, ख़वातीन और हज़रात, देवी और सजनों सजनों मित्रों। आज मैं अपने फेवरेट स्टोर में आपको लेके आई हूँ जिसका नाम है आइकिया। ब्रिटिश इसे इकिया भी कहते हैं। ये बनाया था सबसे पहले इंगवार कैम्प्राड ने इन 1943 और इसने ये शुरू किया था एम्हल्ट स्वीडन में। और नहीं, ये इसने स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 17। इनिशियली ये यहाँ पे पेन्स और वॉलेट्स बेचता था और लेटर ये फर्नीचर पर आया। ये जो नाम आइकिया है ये एक्चुअली एक्रोनिम है, यानी इंगवार कैम्प्राड से आई और के लिया है, और फिर एल्मटार्ड जहाँ पर एक फार्म जिसमें ये ग्रो किया था उससे ई लिया है, और अगन राइड से इसने ए लिया है, तो बना आइकिया। अगन राइड वो गांव था जहाँ पर ये पला बड़ा था, और फार्म का नाम, गांव का नाम और इसका अपना नाम, तो पूरा एक्रोनिम बन गया आइकिया। इसने बहुत पहले मैचेस यानी माचिसें भी बेची थी अपने हमसायों को एज अ यंग बॉय, यानी बहुत मेहनत की थी। और आपको पता है कि ये पला बड़ा था ग्रेट डिप्रेशन में, यानी 1929 से 1939 तक। ये वो दौर था ग्रेट डिप्रेशन जब दुनिया में बहुत गुर्बत थी, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो यहाँ पर समहाउ क्या स्टॉक मार्केट का क्रैश हुआ था, क्या हुआ था, वी डोंट वांट टू गो इन द डिटेल्स, लेकिन एक गुर्बत का दौर था, अनएम्प्लॉयमेंट का दौर था, बैंक फेलियर्स थे। तो उस दौर में ये पला बड़ा था। तो इसके बाद फिर इसने बहुत गुर्बत देखी, और फिर जब ये बहुत अमीर भी हो गया, इसके पास इमेंस वेल्थ भी आ गई, फिर भी उसने फ्रूगल लाइफस्टाइल को नहीं छोड़ा। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ आइकिया शोरूम। आइकिया शोरूम ऊपर के लेवल पे होता है। सारी दुनिया में आइकिया का जो आर्किटेक्चर है और जो डेकोर है वो एक ही आपको मिलेगा। तो जो शोरूम है वो हम बाद में देखेंगे। और अब मैं नीचे जा रही हूँ मार्केट हॉल में। मार्केट हॉल में जाने से पहले ये जो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सेल पर होती हैं, प्रमोशन पर होती हैं, वो ऑन डिस्प्ले थी। चीज़ों को देख लूँ। फिर ये बैम्बूज भी आजकल सेल में है। तो आइकिया की ख़ास बात ये है कि एक तो यहाँ पर बहुत यूनिक सी चीज़ें मिलती हैं, और फिर ये अपने हर प्रोडक्ट को एक नाम देते हैं। हमेशा इनके प्रोडक्ट का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे एक इनका प्रोडक्ट है जिसका नाम है हुआंग। मैं तस्वीर इधर लगा देती हूँ साइड पर। ये हुआंग का मतलब है आर्ग्यूमेंट, और ये एक आइकिया की बड़ी आइकॉनिक सी चेयर है। तो इतना प्यारा नाम है, यानी कि आप चेयर्स पे बैठकर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं। तो इनकी जो क्रिएटिविटी है ना, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। ये 92 में इंट्रोड्यूस हुई थी ये चेयर, और बहुत ही अब तक सबसे ज़्यादा सस्ता आइटम भी है इनका, और बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। सब लोग उसको बड़े शौक से लेते हैं। तो इसका नाम मुझे बहुत डिफरेंट लगा कि बैठकर आप इस पे आर्ग्यूमेंट करें, यानी लड़े ना, आर्ग्यूमेंट करें। फिर इनके एक और बहुत मज़े का शीट्स का सेट है जिसका नाम है ड्वाला, और उसका मतलब है हाइबरनेशन। तो देखें कितने प्यारे प्यारे नाम हैं, और वो प्रोडक्ट रिलेटेड उनके मतलब हैं। तो आई लव दिस क्रिएटिविटी। फिर इनका एक बुक केस है बिली, बहुत पॉपुलर है, और वो इनके एक एम्प्लॉई के नेम पर है, बिली उसका नाम था, एंड उसकी भी मैं तस्वीर लगाती हूँ। तो जी अब मैं नीचे जा रही हूँ मार्केट हॉल, और मार्केट हॉल में देखते हैं कि आज क्या क्या है। ये चार्जिंग कॉर्ड्स हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मैं ज़्यादातर इंटरेस्टेड होती हूँ किचन की चीज़ों में या होम ऑर्गेनाइजेशन में। होम ऑर्गेनाइजेशन बहुत मुश्किल काम है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है कि किस तरह से बहुत ख़ूबसूरती से चीज़ों को घर में स्टोर किया जाए। उसमें यूजुअली मैं, यानी बने बनाए स्टोरेज बॉक्सेस अगर आप लें तो वो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से आइडियाज़ ले लें और कार्टन्स वगैरह को, जूतों के डब्बों को उसके मुताबिक
कन्वर्ट कर लें और उनसे वैसी चीज़ें बनाने की कोशिश करें जैसे इनके होते हैं तो अच्छे लगते हैं। बहरहाल ओरिजिनल चीज़ जो किसी डिज़ाइनर ने बनाई होगी उसका तो मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन आप बेडरूम्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चलें, जहाँ मेहमान आते हैं वहाँ ओरिजिनल चीज़ें यूज़ कर लें, वहाँ भी चल जाती हैं हर तरह की चीज़ें। तो हम बात कर रहे थे अबाउट द ओनर ऑफ आइकिया, और फिर इंगवार कैम्प्राड अमीर होता चला गया और इवेंचुअली वो एक कैपिटलिस्ट बन गया। ये तो मुझे उससे इख्तलाफ है ही, क्योंकि इंसान जब अमीर होता चला जाता है तो उसको जितना वो अमीर है उतना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को उसके मुताबिक पैसे दे, या जितना वो प्रॉफिट लेता है उसी स्केल पर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं होता। जो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं वो इसीलिए होते हैं कि जितना वो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसमें से वो अपने एम्प्लॉयज़ का उतना हिस्सा नहीं निकालते जितना उन्हें निकालना चाहिए, क्योंकि असल में तो ये एम्प्लॉयज़ की ही मेहनत है ना जिसकी वजह से वो आगे होते चले जा रहे हैं। इनिशियल मेहनत ज़रूर उनकी होगी, लेकिन फिर तो एम्प्लॉयज़ भी शामिल हो जाते हैं, तो एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट अप्रोप्रिएट सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये मैं प्लांट्स में आ गई जनाब। ये देखें मेरा प्यारा मनी प्लांट। पाकिस्तान में तो ये हर जगह बड़े आराम से फैलता है और आराम से मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है यहाँ पे, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। और ये इतना सा सेल पर भी, जो दूसरे वाला था वो 1400 का था और PKR में, और ये देखें जी ये उससे भी ज़्यादा महंगा है। हालांकि आपको पता है ना कि ये हेल्दी लीव्स हैं और वो लीव्स वेरीगेटेड हैं जिनमें क्लोरोफिल की कमी है, बीमार हैं, लेकिन वो खूबसूरत हो गए बीमार होने की वजह से और वो महंगे हो गए। चलो जी, एनीवेज, तो ये बहुत महंगे होते हैं, प्लांट्स यहाँ महंगे होते हैं। फिर ये स्टोर वगैरह, ये हालांकि ये होंगे तो लोकल ही प्रोडक्ट्स, ये क्या पता स्वीडन से ही मंगवाए हों, हू नोज़। फिर जनाब ये देखिए कॉर्नर सजाने के आइडियाज़ मिल गए, तो आप घर के कोने पे जो शीशे की दुकान होती है वहाँ से शीशे ले लें इसी साइज़ के और उनको इसी तरह से सजा लें। तो मेरा मेन मकसद यहाँ आने का ये है कि यहाँ से आइडियाज़ लूँ और फिर आके अपने कारपेंटर भाई से उनको ट्रांसलेट करवाऊँ। तो इट वर्क्स। समटाइम्स कुछ थोड़ा बहुत ले लेते हैं जो बहुत ही डिफरेंट लगे, और ये मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा, लेकिन दीवार का कलर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। आज तो ये वाजेस भी फॉर सेल थे, ये नैरो नेक वाले, और इनके अंदर फूल भी, ये आर्टिफिशियल फूल। पता नहीं, मुझे कभी भी आर्टिफिशियल फूल सजाना अच्छा नहीं लगता, और बहुत ज़्यादा अच्छी सस्ती उसमें मिल रहे थे। मेरे ख्याल में कि जो लोग आइकिया को नहीं पसंद करते, यूजुअली USA में आइकिया को नहीं पसंद किया जाता, वो शायद इसलिए नहीं पसंद किया जाता कि कुछ लोग जो हैं वो डिज़ाइनर चीज़ें लेना पसंद करते होंगे, और आइकिया इज़ लाइक अ कॉमन मैन थिंग, यानी ये एक सस्ती चीज़ है US और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में, और यहाँ के लिहाज से भी इट्स नॉर्मल। ये कोई महंगी ब्रांड नहीं है, ये सस्ती तरीन चीज़ें बनाते हैं, तो इसलिए शायद लोग पसंद नहीं करते। क्योंकि अगर आपने एक आइकिया का प्रोडक्ट अपने घर में रखा हुआ है तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये इसने आइकिया से लिया है, तो शायद लोग इस बात को पसंद नहीं करते। लोगों को बहुत शौक़ होता है कि वो बताएं कि हमने ये यहाँ से बनवाया, या पाकिस्तान में चिन्योट से फर्नीचर बना के तो वहाँ पर इम्पोर्ट करके रखा। तो ये ह्यूमन नेचर है, हर चीज़ को शेखी मानने की या अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने की। वैसे क्या ज़रूरत है अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने की। एनीवेज, ये आपने मेरे घर में देखा होगा, ठीक है। और मुझे तकरीबन रट्टा लगी हुई हैं चीज़ें, मैं इनसे इतना लेती नहीं हूँ जितना मैं यहाँ पे फिरती हूँ, बिकॉज आई जस्ट सोक इन द वैरायटी, द क्रिएटिविटी। ऑल्दो कि मुझे इसके जो ओनर है इंगवार कैम्प्राड, उससे ये ज़रूर शिकायत है कि वो इस दुनिया से एक सरमायादार होके चला गया और उसने बहुत पैसा कमा लिया। एक इंसान के पास इतना पैसा नहीं होना चाहिए। पैसे को अगर आप बांटे लोगों में, लोगों को उनका हक दें, तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते। अच्छा जी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये देखें ये ऊपर रखी हुई हैं। और जनाब ये भी बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ होते हैं।
ये देखें, ये जो कद्दूकश है, ग्रेटर है, ये बहुत महंगा है, मैं ये नहीं लूँगी। तो आई विल गो फॉर अ चीपर वन। और ये देखिए, इसके जो सुराख हैं छोटे हैं, तो मुझे वैरायटी ऑफ सुराख भी नहीं इसमें मिल रहा है, यानी ये वैरायटी ऑफ होल्स होने चाहिए ना कि उसके मुताबिक मैं ग्रेट करूं। स्लाइसर भी इसके साथ है। ये कोई आइडिया अच्छा है कि ये होम ऑर्गेनाइज़र, इसमें आप चीज़ें रख लें, राइट। इसका दाम देखें, प्राइस देखें, तो ये मैं कारपेट। तो याहू, आज जनाब एप्रन्स फॉर सेल हैं और बड़े अच्छे वाले फॉर सेल हैं। तो आई जस्ट ग्रैब 2, जल्दी से लेती हूँ क्योंकि मेरे पिछले एप्रन्स बहुत गंदे हो गए हैं, तो आई नीड न्यू वंस। अब ये देखें, ज़बरदस्त, और ये मैल खोरा कलर है, इससे बड़े आराम से ना गंद इसमें नज़र नहीं आएगा। तो जी ये मुझे मिल गए स्पैचुलास, ये रबर वाले हैं और ये सिलिकॉन वाले हैं। तो सिलिकॉन वाले सिर्फ आप कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, रबर वाले आप सिर्फ मिक्स कर सकते हैं, या जब आप केक बनाएं तो केक के बैटर को जो कंटेनर की वॉल से उतारने के लिए या और कामों के लिए, सैलड मिक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ सिलिकॉन वाले आप यूज़ कर सकते हैं पकाने के लिए। तो सिलिकॉन एक प्लास्टिक होता है। अब ये जी कटिंग बोर्ड्स और वुडन बोल्स, और ये लंच बॉक्सेस रखने के लिए, ये वाटर बॉटल्स जो कि पानी यानी विद टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी आप ठंडा गर्म नहीं होने देंगी, और ये वायर मैश बास्केट्स फॉर स्टोरेज, इसमें अंडे भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ऐसी ही एक बड़ी वायर मैश बास्केट मैं यूज़ करती हूँ फॉर कीपिंग dishes after washing them. ये डिस्प्ले ऑफ जार्स, हर तरह के जार्स, हर तरह की चीज़ें। ये देखें, ये अचार के लिए अच्छा है। ये नीचे जो आपको नज़र है ये वाला, ये देखें, इसमें अचार रखा जा सकता है, बट इट्स वे टू एक्सपेंसिव, यानी इसके अंदर लाइट भी नहीं जाएगी, तो इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। तो ऑल दीज जार्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे बर्तन ऐसे ही सजाए जाते हैं जैसे गाँव में नहीं, घरों में और किचन जो कमरों में ऊपर शेल्व्स बनाते हैं जिसके ऊपर चीज़ें रखी हुई हैं। तो वो गाँव की यादें आ रही थी ये सब कुछ देख के, जार्स ही जार्स और उसका एरे ऑफ जार्स, और ये सारी पड़ी है कटलरी, ये डिफरेंट टाइप्स। और ये आ गया जनाब कद्दूकश, ग्रेटर विच आई नीडेड, सो मैंने वो ले लिया कद्दूकश। अब ये टेबल रनर्स हैं, और ये मुझे मिला मैश प्रोटेक्टर फॉर फूड्स, देख रहे हैं, यानी एक जाली है, खाना इसमें रखते हैं, लेकिन मेरे पास तो मक्खीदान है, तो मुझे क्या ज़रूरत है इसकी। मेरे पास एक होल मक्खीदान है जिसमें मैं खाने को वेल प्रोटेक्टेड रखती हूँ। अब आ गए जनाब कर्टन सेक्शंस में। ये मुख्तलिफ़ तरह की ब्लाइंड्स हैं, हर तरह की, हर कीमत की ब्लाइंड्स हैं, और उसमें से किचन के लिए, मुख्तलिफ़ जगहों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की ब्लाइंड्स होती हैं। तो ये कर्टन सेक्शंस में थे ब्लॉकआउट द लाइट कर्टन्स, ब्लैकआउट लाइट कर्टन्स और शेयर कर्टन्स। ब्लैकआउट पहले हम बताती हूँ मैं कि ब्लैकआउट लाइट कर्टन्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली लाइट को नहीं आने देते, और ब्लॉकआउट वो होते हैं जो थोड़ी सी नेचुरल लाइट को आने देते हैं बट स्टिल प्राइवेसी रहती है। और शेयर कर्टन्स वो होते हैं कि सारी लाइट आने देते हैं लेकिन प्राइवेसी होती है। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कर्टन्स हैं, ब्लॉकआउट, ब्लैकआउट और शेयर। और ये जनाब मैं आ गई बाथरूम सेक्शंस में। इतने यहाँ पे वो आइडियाज़ मुझे मिलते हैं जो मेरा जो भाई है, कारपेंटर भाई है, वो ट्रांसलेट कर सकता है बहुत आराम से। तो ये जूता रखने के लिए, कुछ टॉवल्स रखने के लिए, कुछ बाथरूम स्लिपर्स रखने के लिए, ज़बरदस्त। ये बाथरूम में आपके जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं, बाथरूम की शैम्पूज़ वग़ैरह, उनको स्टोर करने के लिए, रखने के लिए, तो ज़बरदस्त। ये बाथरूम पूरे बाथरूम की चीज़ें, शैंक्स, मिरर्स।
अब मैं आ गई होम ऑर्गेनाइजेशन पे। ये देखिए, ये जो हमें गांव के कोने पे नहीं मिलती 100 रुपए की, शायद अब तो ना मिलती हैं 100 रुपए की, वैसी ये चीज़ें होती हैं और इसको बहुत महंगा यहाँ बेचा जाता है, क्योंकि ये बेचना भी चाहिए बहुत महंगा। हम लोग जो जो गांव में वो बनाती हैं चंगेर या छबियाँ जिन्हें कहते हैं, या एम्ब्रॉयडरी करती हैं ख़वातीन, उनको बहुत थोड़े पैसे देते हैं, जो कि एक जुल्म है। इवन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो भी उन्हें बहुत थोड़े पैसे देते हैं। तो एटलीस्ट यहाँ पर ऐसा नहीं है, या पता नहीं हमें ये महंगा बेच रहे हैं, क्या पता वर्कर्स को बहुत थोड़े पैसे देते हों। लेकिन ये जो हैंडीक्राफ्ट है ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। सारी सारी रात बैठ के वो ख़वातीन काम करती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। तो आई थिंक अगर कोने पे भी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं ना, एक चंगेर भी है तो उसको सस्ता मत लें। somebody should raise the prices of handicrafts। फिर ये स्टोरेज चीज़ें हैं। वैसे अगर पाकिस्तान में वो जो नेचुरल फाइबर्स से स्टोरेज चीज़ें बनाते हैं और उनको एक्सपोर्ट करें और बनाने वालियों को उतने ही पैसे मिलें जितना वो डिज़र्व करती हैं, तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अब ये जी मुझे मिल गई बिल्लियों की चीज़ें हैं, दे वे टू एक्सपेंसिव, और ये आपको पता है सिरेमिक की बनी हुई है ताकि ये बिल्लियाँ उन्हें गिरा ना सकें, तो हम उन्हें मिट्टी के बर्तनों में देते हैं, विच वर्क एज गुड एज दीज। और ये बिल्लियों के बैठने के लिए घर हैं। हमारी बिल्लियों को मेरा नहीं ख्याल कि वो इन घरों में बैठेंगी, वो इतनी डिसिप्लिन हो ही नहीं सकती। उन्होंने अपनी ही पसंद की जगह चूज़ करनी होती हैं घर के अंदर, जो उन्हें पसंद आए। तो जिनका एक मॉप होता है, उसी मॉप के साइज़ की एग्जैक्टली इन्होंने ये बकेट बनाई है, और इसका कोई अल्टरनेटिव मैं ढूंढूंगी किसी चाइनीज़ मार्केट से। तो ये मैं आ गई प्लास्टिक और वो क्लीनिंग सेक्शन में। सारे इसमें बहुत सारे क्लीनिंग आइडियाज़ हैं और क्लीनिंग की चीज़ें हैं, कुछ ज़रूरी, कुछ गैर ज़रूरी, कुछ ऐसी कि जो आपको क्लीनिंग आपके लिए एक प्लेजरेबल एक्टिविटी बना सके। अब जी कुछ और स्टोरेज प्रोडक्ट्स, और ये कैडीज़ हैं जिसमें आप अपनी सफाई की चीज़ें लेकर चल सकते हैं। ये सस्ते कैडीज़ भी मिलते हैं, और इनसे ये फ़ायदा होता है कि आप जो उठ के भाग के जाएं, आप कपड़ा ले आओ, या ये कि दुपट्टे में बांध कर जा रही हो चीज़ें, तो आप एक ही दफ़ा इनमें ले जाएं। कभी कभी कुकिंग और क्लीनिंग बहुत बोरिंग हो जाता है, तो आप उसको यानी आप मज़े का बना सकते हैं बाय यूजिंग सच थिंग्स। तो ये इनके बैग्स हैं, आई डेंट फाइंड देम वेरी अट्रैक्टिव। ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये भी छोटे छोटे, इसमें आप वो बर्तन धोने के लिए अपना झाग बना सकते हैं। ये आ गया जी लाइटिंग सेक्शन। ये मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है, आइडियाज़ देखने में बड़े बड़े ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं बहुत अरसे से इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कब प्रमोशन पे आए। वो अभी तक इतनी अच्छी प्रमोशन पे नहीं आई। आपको पता है ना कि किचन कैबिनेट्स के नीचे एक स्ट्रिप ऑफ लाइट्स लगती है, जो कि किचन कैबिनेट्स के नीचे का एरिया, जो वर्किंग एरिया, उसको लाइट देती है। तो वो मैं ढूंढ रही हूँ, वो बहुत एक्सपेंसिव है। लेट्स सी कि उनकी प्राइस कब इतनी हो के आराम से लिया जा सके। तो ये जनाब रग्स और कारपेट सेक्शंस हैं, और ये हैं जनाब डेकोरेशन के लिए चीज़ें, दीवारों की तस्वीरें वग़ैरह। और ये मैंने बहुत सस्ते, मैंने आपको अपने कमरे में भी दिखाए थे, रियली वेरी चीप मैंने लिए थे प्रमोशन पे। तो कभी ना कभी चीज़ें प्रमोशन पे बहुत अच्छी आ जाती हैं। ये हैं जी वो प्लांटर्स, गमले वग़ैरह, देखिए ज़बरदस्त किस्म के प्लांटर्स हैं। और मैं कभी कभार इनमें से छोटे ले जाती हूँ और उनको स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र के तौर पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये ज़रा सस्ते होते हैं। ये वही बैम्बूज़ इन्होंने, ये आपने मेरे घर में देखा होगा, और आपको पता है कि ये ऑफिस स्टेशनरी के लिए, और मैं इसमें प्याज रखती हूँ। ये देखें जी, आइकिया का वेयर हाउस है। इनके स्टोर्स में ही इनका अपना वेयर हाउस होता है, वहाँ से आप चीज़ें आराम से पिक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इनके सारे फ्लैट पैक्स हैं, और सब कुछ यही है। और ये देखें, ये है वो बास्केट, वायर मैश बास्केट, जो कि मैंने लेनी है बर्तन रखने के लिए धो के, जो कि पुराने ज़माने में टोकरा कहलाता था। आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक अ टोकरा। जब मैं बड़ी हुई तो घर में बर्तन धुल के एक टोकरे में रखे जाते थे, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग
जो धुले हुए बर्तनों के लिए हो सकता है। जो मॉडर्न आ रहे हैं ना कि जहाँ यहाँ प्लेटें रखो, यहाँ ये रखो, दे ऑलवेज आर यानी शॉर्ट हो जाते हैं, थोड़े पड़ते हैं वो। तो इधर आगे जनाब ये वेयर हाउस आपको नज़र आ रहा है सारा। हाँ, वो जो मेरा बर्तन धोने वाला टोकरा है वो आज प्रमोशन पे था एंड आई वाज रियली रियली हैप्पी, बड़ा मज़ा आया। अब मैं ये उस पोर्शन पे आ गई हूँ आइकिया के जहाँ पर ये डिस्प्ले आइटम्स को बेचते हैं। डिस्प्ले आइटम्स होते हैं जो इन्होंने दिखाए हुए होते हैं कि ये चीज़ इस तरह इस्तेमाल होती है। तो जो डिस्प्ले आइटम्स होते हैं वो कम कीमत पे, समटाइम्स 50%, समटाइम्स 10%, डिपेंडिंग कि वो आइटम कितना अच्छा है उसके मुताबिक ये बेचते हैं। तो यहाँ मैं ढूंढ रही थी, मुझे सिर्फ 2 स्टील की प्लेटें मिली। ये एक कटिंग बोर्ड था, इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं नज़र आया। तो बहरहाल दिस इज़ दैट प्लेस। ये यहाँ पर इनके डिस्प्ले आइटम्स अपना जब वो डिस्प्ले कर चुकते हैं तो फिर ये यहाँ बिकने आ जाते हैं। ये देखें जी, मुझे मैचिंग ड्राइंग मैट मिल गया डिशेस का, डिशेस ड्राइंग मैट, और वो मेरा टोकरा बर्तनों का, आई वुड कॉल इट अ टोकरा। तो मैं बड़ी खुश हूँ कि ये तो बड़ी मैचिंग हो गई दोनों चीज़ों की। पता नहीं आइकिया को शायद ये कलर पसंद नहीं है जो इसको सेल पर लगाया हुआ है उन्होंने। ये गज़ीबो इतना प्यारा सा बनाया हुआ, ज़बरदस्त, और सेट हुआ हुआ, और ये इतना खूबसूरत हैमक। और ये हैं जी आउटडोर किचन्स, ये सारे मेटल के बने हुए हैं। और अगर आप बहुत गर्म ममालिक में रहते हैं तो आप ये एक आउटडोर किचन लगाएं विच इज़ ऑल मेटल, और उसमें खाना पकाएं और पूरे किचन को धो दें। है ना वंडरफुल आइडिया। वो जो थोड़ा 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 आप साफ़ करते हैं कितना मुश्किल होता है। तो ये तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त आइडिया लग रहा है कि मेटल का ज़बरदस्त सा नॉन रस्ट वाला किचन बनाएं और उसको खाना वाना पका के पूरा का पूरा किचन आप धो, पूरे का पूरा किचन इंसान धो दे, और यानी छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग साफ़ ना करनी पड़ें। क्या ज़बरदस्त आइडिया है। ये जी वेयर हाउस। अब मैं जा रही हूँ सेल्फ चेकआउट की तरफ। होप इट वर्क्स। चेकआउट के बाहर एक कैफ़े बना हुआ है जहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलती हैं, और ये है जनाब आइकिया का कैटलॉग जो दुनिया में बाइबल से ज़्यादा छपता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट? तो मेरा ख्याल है कि मैं तो एक कैटलॉग उठा लूँ और बड़ा मज़ा आएगा इसमें से आइडियाज़ लेने का। हैव अ नाइस डे। दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं। मेक लाइफ ईजी फॉर अदर्स।